अभय जी, आपके पास आना चाहेंगे। सर्वोच्च अदालत ने इतने कठोर शब्दों में इस मामले पर टिप्पणी की है। हमने तो जी बिजनेस पर, प्रॉपर्टी प्लस में इस पर कई दर्जन शो कर डाले हैं। हमारे लिए कम से कम ये नई बात तो नहीं है, लेकिन खुशी है कि सर्वोच्च अदालत ने इस बार इस पर कार्रवाई की बात कही है। यानी लाखों घर खरीदारों को एक आशा की किरण दिख रही है। दीपक जी, सही कहा आपने कि हम लोग के लिए ये कोई आश्चर्य जैसे शॉकिंग ऐसा न्यूज आया है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हम लोग ये चीज बार बार कह रहे थे। लेकिन हम लोग इस बात को समझने की जरूरत हम लोग सभी को है कि क्या हम लोग कहें तो वो बात गलत हो जाती है या वो सही नहीं है। क्या वो सुप्रीम कोर्ट कहेगा तभी बात को कही जाएगी कि हाँ ये ऐसा हो रहा है। हम लोग को इंतजार करना पड़ेगा हर समय कि हर समय हर चीज के लिए सुप्रीम कोर्ट आकर के मुहर लगाए, हमारी बात को इंडोर्स करे, तब ये कहा जाएगा। और तीसरी बात दीपक जी ये भी है कि क्या फर्क पड़ेगा। मैं ये जानना चाहता हूं आज हमारे साथ जो लोग बैठे हैं, मतलब आपके दर्शक से या जो अथॉरिटी हैं, सरकारें हैं, कि ये सब के बावजूद क्या चेंज आने वाला है। मैं उसका बैठे बैठे ये सारी चीजों को सोच रहा था कि क्या लगता है हमारे पैनलिस्ट को, हम लोगों को, मेरे को भी, आपको भी, कि क्या अब के बाद से ये बिल्डर और बैंक का साठगांठ खत्म हो जाएगा। क्या अथॉरिटीज को देखिए, दो रेरा अथॉरिटीज के बारे में ये दूसरा कमेंट है दीपक जी। पहला कमेंट हुआ था पिछला साल सितंबर में, अगर आपको याद होगा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि रेरा जो है एक रिटायर्ड बाबुओं के लिए रिहेबिलिटेशन सेंटर बन गया है। मतलब इससे शर्मनाक बात कोई हो सकती है क्या? एक भी पिछला अब जो अधिकारी, चेयरमैन, मेंबर जो रिटायर हो गया है या जो अभी बैठे हुए हैं, क्या किसी ने भी एक शब्द कहा उसमें अपना रिजिग्नेशन दे दिया कि ऐसी बात सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कही, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था। हम लोग की चमड़ी इतनी मोटी हो गई है दीपक जी कि चाहे सुप्रीम कोर्ट भी क्या कर सकता है, उसके हाथ में क्या है, जजमेंट पास करना, उसके बाद खत्म हो जाती है बात। तो मेरा कहने का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर बहुत अच्छा ऑर्डर है, कोई इसमें डाउट की बात नहीं है। लेकिन मेरे जो जो अधिकारी जो इस पे काम करेंगे, जिसकी वजह से ये चीजें ठीक होंगी, वो कब जागेंगे, बड़ा सवाल इस बात का है। अभय जी, न बैंक न बिल्डर आईबीसी का सहारा लेकर भी दिवालिया प्रक्रिया के जरिए प्रोजेक्ट को फंसाना और रेरा के कार्यों से निराशा जाहिर करना, ऐसे में घर खरीदार क्यों प्रोजेक्ट की चकाचौंध लुभावने वादों में फंस रहे हैं? जागरूकता की कमी क्यों है इतनी ज्यादा? आप ये बात को समझेंगे कि जिस तरह से उनको दिखाया जाएगा, विश्वास तो उसी के बेसिस पे बनेगा। मेरे आज सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही, आप मेरे को बताइए, आपका चैनल छोड़ के कितने चैनल ने इस बात को उठाई कि लोगों को पता चले कि भाई ऐसा भी हो रहा है, रेरा डिसअपॉइंटिंग है। कितने लोगों को पता चलेगा आप बताइए? जो आपके दर्शक हैं वो देखेंगे तो उनको पता चलेगा। बाकी कितने चैनल, इतनी बड़ी तीन बड़ा जजमेंट और एक इतनी बड़ी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने कर दी, आपको नहीं लगता कि फ्रंट पेज न्यूज होनी चाहिए थी? कितने प्रिंट हाउस ने, मीडिया ने इसको अपने उसमें छापा, तो कहां से अवेयरनेस आएगी? आप मेरे को बताइए। ये जो कंस्ट्रक्शन वाइज, स्टेज वाइज जो पैसे लेने की बात है, वो अपने आप में बहुत फाल्टी है। उसको मैंने हर लेवल पे उठाया है, मैं आज आपके चैनल पे भी बता दे रहा हूं। इन्होंने क्या कह दिया, जब आप फाउंडेशन करेंगे तो 10%, जब आप एक तल्ला कर देंगे तो और 10%। अरे फाउंडेशन मान लीजिए 10 तल्ले की बिल्डिंग है तो 9 तल्ला आप खाली कास्टिंग कर दिए तो 90% कंप्लीट हो जाता है क्या? वो उसके बाद क्या बाकी सारे काम नहीं है क्या? तो आप 90% बोल करके पैसे ले लेते हैं, जबकि उसमें बिल्डिंग में खाली मन स्केलेटन है उसमें 9th फ्लोर का, और कुछ भी नहीं है। वो एक्चुअली 50% भी कंप्लीट नहीं है। मैंने इस बात को भी उठाया है मिनिस्ट्री में, आपके सामने भी रख रहा हूं कि स्टेज जो है वो कौन डिफाइन करेगा? सब कोई तो डिफाइन करेगा ना, कितना परसेंटेज में माना जाएगा कि कितना परसेंट कम। वो बिल्डर खुद ही डिफाइन कर ले रहा है, बैंकर उसको मान ले रहे हैं, उसके बेसिस पे पैसा दे रहे हैं, और जिम्मेदारी सारी मेरी हो जा रही है। बिल्कुल है सर, इस पे आशुतोष सर तो अत्याचार हो रहा है ना, ये तो होमवेयर के साथ अत्याचार हो रहा है। और सारी की सारी संस्थाएं, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो अथॉरिटीज हो, चाहे वो बैंक, इवन मिनिस्ट्री के लोग हो, कोई इस बात को मानने को तैयार नहीं। मैं तो यही कहूंगा कि अगर हम लोग सारे लोग, जो आपने कहा कि ऐसे जो लोगों का जो विश्वास, मतलब इतना के बावजूद भी लोग, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से फिर से कह रहा हूं कि जितने भी होम बायर, घर खरीदार हैं, उनको उनको पहली बात तो अंडर कंस्ट्रक्शन में जाना ही नहीं चाहिए आज की डेट में भी। और मैं ये कहना चाहता हूं, जब आपने कहा, मैं पिछला बार इसको जोड़ना भूल गया, अभी जोड़ रहा हूं कि रेरा है तो भरोसा है, ये यूपी रेरा बार बार कह रहा है। मैं एक सवाल उनसे पूछता हूं, आके मेरे को जवाब दे दे कि किस बात का भरोसा है? घर मेरे को टाइमली मिल जाएगा? मेरे को सारी फैसिलिटीज एमटीज जो प्रॉमिस की गई है वो सारी की सारी मिलेगी मेरे को कोई एक्स्ट्रा पेमेंट, कोई एक्स्ट्रा सुपर बिल्टअप एरिया, एक्स्ट्रा बिल्टअप एरिया, होल्डिंग चार्जेस, ये सब किसी चीज का पेमेंट नहीं करना पड़ेगा? मेरा जो एग्रीमेंट होगा वो वन साइडेड नहीं होगा? किस बात का भरोसा है? जब तक हमारे लोग, हमारे पूरे के पूरे जो लोग हैं इसको सवाल नहीं करेंगे। आज कोई यूपी रेरा के, आप दीपक जी मिलते होंगे, आप उनसे पूछिए
क्या आप ये बार बार हर जगह ट्वीट में बोलते हैं, सब जगह बोलते हैं कि रेरा है तो भरोसा है? किस चीज का भरोसा है मैं जानना चाहता हूं, मेरे को बताएं वो। बिल्कुल सर। और अगर इस तरीके से अगर अथॉरिटी बोलती है और सारे लोग सुनते हैं तो देखिए ये आप मिसलीड कर रहे हैं लोगों को जबरदस्ती जिस जहां पे भरोसा नहीं करना चाहिए वहां पे भरोसा करने के लिए प्रोत्साहित ठीक। कर दे रहे हैं और लोग बिल्कुल। उस ट्रैप में आ जा रहे हैं और लोगों को इन सब चीजों से बचना चाहिए।